हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। इसके हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और पीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसको हम देखेंगे। तो ये पहला पार्ट रहेगा, इसके बाद जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आएगा। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो पहला है सैप्रिनिडाई फैमिली, सेकेंड है होमिनिडाई, तीसरा है कैलिफोर्निडाई और चौथा है मुसिडाई फैमिली। तो हाउस फ्लाई को मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं और इसका फैमिली होगा मुसिडाई फैमिली। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ऑप्शन बचे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सेप्रिनिडाई फैमिली में फ्रेश वाटर फिशेस आती हैं, जैसे कि गोल्ड फिशेस हो गई, माइनूज हो गई और कार्प्स आ गए, तो इसमें ये सब आती हैं। होमिनिडाई फैमिली आप जानते हैं होमिनिड होते हैं इसमें, जैसे होमोसेपियंस हो गए, पोंगो हो गए, गोरिल्ला हो गए और पैंस हो गए, जिस पैंस में चिंपांजी और बोनोबो आते हैं। तो इस टाइप के। कैलिफोर्नियाई फैमिली की बात करते हैं। तो कैलिफोर्नियाई फैमिली में ये एक फैमिली इंसेक्ट्स के हैं, जिसमें ब्लू फ्लाइज आते हैं। इनका अपीयरेंस मेटालिक होता है। मैड काउ डिजीज इन कैटल्स एंड सीआर जैकब डिजीज इन ह्यूमंस आर ड्यू टू इन्फेक्शन बाई। तो ऑप्शन है पहला प्रायन, दूसरा है बैक्टीरियम, तीसरा है वायरस और चौथा है वायराइड। तो प्रायंस की वजह से होता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। माइकोप्लाज्मा की साइज की बात करते हैं। ये स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा जो होते हैं स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं, ये अराउंड 0.3 माइक्रोन मीटर के होते हैं। तो यहाँ इजिली पास हो जाएंगे, किसी को 0.3 और ये 1 माइक्रोन है तो इजिली पास हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहते हैं तो माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। मैं बता चुका हूँ कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, माइकोप्लाज्मा के पास उनके पास सेल वॉल नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड आंसर सही है इसका। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ। तो ये बात सही है कि साइनोबैक्टीरिया जो होती हैं वो ऑटोट्रॉपिक होती है, मतलब खुद का खाना खुद से बनाती हैं, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिव हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये बात गलत है क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं ये हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों होते हैं। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफिटिक तो होता है, लेकिन ये किंगडम मोनेरा में नहीं, ये आपका प्रोटिस्टा में पाया जाता है। फोर्थ की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा है डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। सेल वॉल में पाया नहीं आता, बाकी डीएनए या राइबोसोम्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल। तो यह स्टेटमेंट गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो जैसे कुछ जैसे जो होते हैं ब्रूगलिन एल्गे होती हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिसका नाम होता है हेटरोसिस्ट, जो कि फिक्स करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करता है। तो ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कैरियोगामी, जो भी गलत है। कैरियो मतलब ये होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन, ना कि सेल्स का फ्यूजन। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोबाइल और नॉन मोबाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो ये सही है। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तो जो लिविंग प्लांट पे डिपेंड होता है उसको पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। जो डेड मटेरियल पे होता है उसको सैप्रोफाइट बोलते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरस। वायरस के बारे में क्या सही है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। तो ये ऑप्शन सही है। दे हैव फ्री आरएनए होते हैं उनके पास, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है ये बताना हमको। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड। तो ये बात गलत है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोटीन कोड ही सिर्फ इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जबकि जो वायरस होते हैं उनको न्यूक्लियर प्रोटीन होती है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही इसके इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। कोड जो होता है वो बाहर ही रुक जाता है और ये अंदर जाके डीएनए रेप्लिकेशन करता है। तो जो वायरस का काम है, आपने देखा होगा कि वो वायरस जो होते हैं अपना डीएनए या आरएनए इंसर्ट करते हैं किसी भी सेल्स में, किसी भी अपने होस्ट सेल पे। और भी ऑप्शन है जैसे कि देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन
प्रायंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो ये बात सही है, मैंने पहले बता चुका है कि जो प्रायंस होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, वायरॉइड लैक ऑफ प्रोटीन कोड। वायरॉइड के पास खुद की प्रोटीन कोड नहीं होते, तो मैंने पहले बताया है कि जो वायरॉइड होते हैं उनके पास कोड नहीं होता, प्रोटीन कोड नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट मीन्स होता है नेसेसरी, ऑब्लिगेट की जगह फैसिलिट लिख देते हैं, तो फैसिलिट वो चीज़ होता है। जैसे दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, एक फैसिलिट पैरासाइट होता है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो कि 100% डिपेंड हैं किसी दूसरे पे, जबकि फैसिलिट होते हैं क्या होते हैं कि होस्ट मिलता है तो वो एज अ पैरासाइट वर्क करते हैं, नहीं तो फिर किसी डिपेंड नहीं होते हैं, तो उसको फैसिलिट बोलते हैं। जबकि वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ऑब्लिगेट मतलब 100% डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carlos Linnaeus। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा सही है जिसका मैंगो, जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का, वो सही से डिस्क्राइब किया गया है और इसको खोजने वाले भी बता दिया नाम इसका, कार्लोस लिनेनियस ने इसका नाम रखा था। तो पहले सबसे पहले देखते हैं रूल के हिसाब से कि सारे इटैलिक होना चाहिए, तो इटैलिक सारे के सारे हैं, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा में कैपिटल एम आया हुआ है, सही है, और आई फॉर जो इंडिका है आई से स्मॉल है, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिन का लिखना जरूरी है। जो साइंटिस्ट होता है जो थर्ड में आता है उसका नाम होता है, तो पहला होता है जीनस स्पीसीज, सेकेंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट, और तीसरा जो आपका होता है वो आपका जो साइंटिस्ट जो डिस्कवर किया उसका नाम होता है। तो तीनों नाम होना चाहिए। तो उसमें ऑप्शन है सेकेंड वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इंडिका में आई कैपिटल है, तो गलत हो गया। और थर्ड में क्या है कि इसमें मैंजीफेरा ठीक लिखा हुआ है, कैपिटल एम है, और इंडिका में स्मॉल आई भी है, लेकिन कार लिन लिख दिया है, जो कि सिर्फ नाम एक होना चाहिए। तो कार लिन नहीं, सिर्फ लिन होता तो सही होता। यही चौथा ऑप्शन अपना सही है, देख लेते हैं एक बार। तो मैंजीफेरा में सारे ये इटैलिक है, ठीक है। मैंजीफेरा हो चाहे इंडिका हो चाहे लिन हो, सारे इटैलिक है। और मैंजीफेरा में कैपिटल एम है और इंडिका में स्मॉल आई है, तो ये भी ठीक है। और लिन जो है वो कैपिटल एल होता है और फिर लिन होता है जो साइंटिस्ट का नाम होता है। तो फोर्थ आंसर हम लोग का सही है। अब क्वेश्चन 9 की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। कौन से प्रोकैरियोट नहीं है। पहले क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम बिल्कुल पाया जाता है, ये प्रोकैरियोट होता है। सैक्रोमाइसी जिसे कॉमनली नोन एज सेक फंजाई बोलते हैं। तो ऑल फंजाई जो होते हैं वो प्रोकैरियोट नहीं यूकैरियोट में होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी सैक्रोमाइसाई आंसर सही है जिसमें नॉट लिखा है। फिर भी तीसरा देख लेते हैं, ऑसिलेटोरिया लिखा है। ऑसिलेटोरिया भी ऑप्शन सही है, वो प्रोकैरियोट में आता है कि ऑसिलेटोरिया जो होते हैं साइनोबैक्टीरियम में आते हैं, और नॉस्टॉक भी साइनोबैक्टीरिया में ही आता है, तो ये सारे प्रोकैरियोट हैं। बाकी सेकंड ऑप्शन ये फंजाई है, इसको कॉमनली नोन एज सैक फंजाई बोलते हैं, जो कि फंजाई क्या होता है, यूकैरियोट होता है। तो यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। मशरूम बिलोंग टू एसिडोफाइमाइसीटीज। तो सही है, मशरूम जो होते हैं ये एसिडियोमाइसीटीज में आते हैं। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटे। तो सेल वॉल जो होती हैं ये फंजाई और प्लांटे में आती हैं, तो बात बिल्कुल सही है। जो फंजाई में होते हैं वो काइटिन की बनी होती है, और प्लांटे में जो होती है वो आपके सेल्यूलोज की बनी होती है, तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोअन्स। ये गलत ऑप्शन है क्योंकि प्रोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो किसका होता है, अमोबॉइड प्रोटोजोन्स के होते हैं, स्पोरोजोन्स के नहीं। ऑप्शन देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरिया। बात बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गए या फिर अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनल्स हो गए, ये सारे जितने भी होते हैं ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में, ये सब यूकैरियोट में पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। यानी कि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था, तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपका थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय साइकस। साइकस एक प्लांट है तो ये यूज करता है
ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया नहीं यूज करता है। H2 एज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन यूज नहीं करते हैं, ये इसलिए इसके वजह से जो O2 होता है उसमें इवॉल्व नहीं होता, इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। बाकी कारा और नॉस्टिक जो होते हैं ये सारे यूज करते हैं H2 एज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली इन। आफ्टर द कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद उसके बाद जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एगेरिकस। एगेरिकस को बोलते हैं मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिए डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन। पहला ऑप्शन हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन और यूजिंग फॉर सीटोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। तो ये सारे जो इतने भी हैं कोई डिफर नहीं होता, सबके में सेम होता है, लेकिन जो दूसरा है ये प्रोटोजन्स जितने भी होते हैं सबको डिफर करता है। जैसे कि सेकंड जो ऑप्शन है हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, ये सबके में अलग अलग होता है। जैसे कि पैरामीशियम होता है, तो इसका आंसर क्या होगा हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। Which of the following organism are known as chief producer in ocean? कौन सा इसमें ऑर्गेनिज्म जो है चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस होते हैं? पहला हो गया इग्लूनियाइड, दूसरा हो गया साइनोबैक्टीरियम, तीसरा हो गया डाइनोफ्लैजिलेट्स और चौथा हो गया डायोटम्स। तो डायोटम्स इसमें आंसर सही है। डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया आकर्ष, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है प्रायर टू फ्यूजन, फ्यूजन के दौरान ही। जो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट होते हैं ड्यू टू देयर प्रिमिटिव नेचर डू नॉट शो वेल मार्क्ड एज फेस। तो सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायराइड जो होते हैं वायरस से किस मामले में डिफर होते हैं? तो मैंने पहले बताया जो वायराइड होते हैं उनके पास आरएनए होता है विदाउट एनी प्रोटीन कोड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकाइलिक्स और सेल वॉल। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है ग्लाइकोकाइलिक्स। ग्लाइकोकाइलिक्स क्या होता है? ग्लाइकोकाइलिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट इज आउटर मोस्ट म्यूसिलेज लेयर ऑफ द सेल एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड विथ और विदाउट प्रोटीन्स। तो ये होता है ग्लाइकोकाइलिक्स, तो ये आउटर कवर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। ऐसे वाटर कंडीशन, ऐसे एक्सट्रीम में जहाँ पे सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। पहला यूबैक्टीरिया, सेकंड है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा हो गया माइक्रोबैक्टीरिया और चौथा हो गया आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया इसका करेक्ट एग्जाम्पल है। आर्कीबैक्टीरिया को हेलिफिल्स भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals, can survive without oxygen। जैसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स को बताना है जिसके पास सेल वॉल सही नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता उसके पास, और ये पैथोजेनिक होता है प्लांट हो या एनिमल के लिए। विदाउट ऑक्सीजन भी ये रह सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सुडोमोनास, तो सुडोमोनास इसमें ऑप्शन नहीं आता। माइकोप्लाज्मा, मैंने माइकोप्लाज्मा बताया था, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होते, ये विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रहते हैं और ये पैथोजेनिक भी होते हैं, चाहे एनिमल हो गया चाहे प्लांट हो गया। सेकंड ऑप्शन सही है, माइकोप्लाज्मा से ये होता है। बताते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फंजाई के लिए गलत है? दे आर यूकैरियोटिक, तो बात सही है, ये फंजाई जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। सेकंड ऑप्शन ऑल फंजाई पोजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, तो ये गलत ऑप्शन है क्योंकि जो ऑल फंजाई जो होते हैं ये पोजेस करते हैं काइटिन की सेल वॉल, ना कि सेलुलोजिक सेल वॉल। सेलुलोजिक जो सेल वॉल होती हैं ये प्लांट में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन सही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। दे आर हेटरोट्रॉप, तो जो फंजाई होता है वो हेटरोट्रॉप होते हैं। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज रॉन्ग फॉर फंजाई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर।
तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के इसके बारे में। तो और भी क्वेश्चंस रहेंगे जो नीट में आ चुके हैं।